क्या पहलगाम अटैक से थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होने वाली है? और अगर भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई हुई तो क्या पाकिस्तान के पास इतना दम है कि वो हमसे लड़ पाएंगे? और अगर ये वॉर हुआ तो कौन सा देश किसके साथ होगा? हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ तितली और ये है मेरा फ्रेंड रेंचो। पहलगाम अटैक के बाद हर भारतीय के मन में पाकिस्तान के लिए इस हरकत को लेकर बहुत गुस्सा है। और इसका असर हमें भारतीय सैनिक के एक्शन और भारत सरकार के कड़े डिसीजन में नजर आ रहे हैं। और इसे लेकर पाकिस्तान भी लगातार भारत को धमकियां देते नजर आ रहा है। पाकिस्तान डरा हुआ है, पानी जो रोका जा चुका है और वो लोग प्यासे मर जाएंगे। सिंध नदी को लेकर बड़े फैसले के बाद पाकिस्तान भी भारत को खुलकर चुनौती दे रहा है। पाकिस्तान कह रहा है अगर पानी बंद किया तो युद्ध हो जाएगा, भारत को खत्म कर दिया जाएगा, कश्मीर में खून की नदियां बहा दी जाएगी। हाँ तो कर लो युद्ध, हम कौन से डरते हैं, हम तो जीत ही जाएंगे। हाँ रेंचो, बोल तो तुम सही रहे हो, लेकिन फिर भी हमें भावनाओं को साइड में रखकर देश के पावर को समझना बहुत जरूरी है। तुम भी समझो और आप लोग भी समझ लीजिए, किसी भी युद्ध में सबसे ज्यादा जरूरी है उसकी सेना का स्ट्रांग होना। और भारत के पास वर्ल्ड की चौथी सबसे बड़ी सेना है जिसकी संख्या 14 लाख से ज्यादा है। और वहीं पाकिस्तान के पास केवल 6.5 लाख की सेना है जो कि भारत से बिल्कुल आधी है। भारत की रक्षा बजट की बात करें तो पाकिस्तान से 10 गुना ज्यादा है। भारत का रक्षा बजट 80 अरब के आसपास है और वहीं पाकिस्तान का केवल 7 से 8 लाख अरब। वो पाकिस्तान जो आज भारत को चुनौती दे रहा है, युद्ध होगा तो खून की नदी बहेगी, उस पाकिस्तान के पास सुरक्षा के नाम पर केवल एक परमाणु बम है जिसे अगर पाकिस्तान भारत में यूज करता है तो उसे भी पता है कि उससे उसका भी काफी नुकसान होगा और पाकिस्तान फिर कभी खड़ा नहीं होगा। तितली, पाकिस्तान ने तो कश्मीर के नाम पर पहले भी कई बार युद्ध की धमकी दी है। हाँ रेंचो, पाकिस्तान ने 1947 से लेकर 1999 तक कई बार कश्मीर में घुसने की कोशिश की, उसे हड़पने की कोशिश की, लेकिन हर बार पाकिस्तान हारा है हिंदुस्तान से। 1947 में भारत पाकिस्तान को अलग होने पर पाकिस्तान ने कश्मीर को पूरा हड़पने की कोशिश की, उसके हिस्से को पाने की कोशिश की, लेकिन उसमें सैनिकों ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। उल्टे पैर पाकिस्तान को वापस जाना पड़ गया। साल 1971 में भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे और बांग्लादेश को आजादी दिलवाई थी इन पाकिस्तानियों से। साल 1999 पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। पाकिस्तान की सेना और घुसपैठियों ने कारगिल सेक्टर भारतीय चौकियों पर कब्जा कर दिया था और वही हुआ जो हर बार युद्ध में होता है। भारत ने पाकिस्तान को भगाकर अपनी अधिकांश चौकियों को फिर से वापस ले लिया था। इतना हारने के बाद भी पाकिस्तान को शर्म नहीं आई और अब भी युद्ध की बात कर रहा है। वो क्या है ना रेंचो, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती और पाकिस्तान भी वही है। पाकिस्तान बार बार कह रहा है अगर पानी रोका तो शिमला समझौता रोक देंगे। सवाल तो यही है, उन लोगों ने शिमला समझौता को माना कब? 1999 के समय, पुलवामा अटैक के समय या फिर अभी पहलगाम अटैक के समय? भारत के पास भी परमाणु बम है और पाकिस्तान के पास भी परमाणु बम है और पाकिस्तान को अपने परमाणु बम का बड़ा गुरूर है, पर वो भूल जाता है कि अगर उसने भी इस परमाणु बम का इस्तेमाल किया तो वो खुद खत्म हो जाएगा, फिर उसका इतना सा भी अस्तित्व नहीं बचेगा। भारत के पास पाकिस्तान से 10 गुना बेहतर डिफेंस सिस्टम है और अगर युद्ध हुआ तो कौन सा देश किसके साथ होगा, आप ये भी जान लीजिए। आज पूरी दुनिया भारत को दोस्त मानती है। अमेरिका, रूस, फ्रांस, इजराइल, जापान, हर कोई भारत को अपना दोस्त मानता है। पाकिस्तान के पास बस एक दोस्त है, वो चाइना। गलत बोल रहे हो तुम रेंचो, चाइना भी पाकिस्तान का दोस्त थोड़ी ना है। चाइना किस तरह से पाकिस्तान को अपना मोहरा बना रहा है ये तो आप सभी जानते हैं। कैसे इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की छवि खराब है, कैसे चाइना पाकिस्तान को बचा कर रखा हुआ है और कैसे इस युद्ध के नाम पर चाइना पाकिस्तान से अपने कई काम निकलवाना है, ये तो पाकिस्तान भी जानता है। और जो पाकिस्तान कश्मीर को हमसे अलग करने की कोशिश कर रहा है, वो सभी कश्मीरी भी पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। वो समझ चुके हैं कि विकास कहाँ पर है और सेफ्टी कहाँ पर है। और आज
पूरा दुनिया भारत को एक उभरती हुई शक्ति के तौर पर देख रहा है। भारत अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट कर रहा है और पाकिस्तान अब भी विकास के नाम पर दाल और रोटी के लिए तरस रहा है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान की सरकार से कि अब आतंकवादियों को सपोर्ट करना बंद करे और अपने देश पर ध्यान दे, वरना उनकी फिर से वही हाल हो जाएगी जो 1947 में हुआ था, 1999 में हुआ था और एक बार अस्तित्व नहीं बच पाएगा। सही बोल रहे हो रेंशा तुम। तो अब सुधर जाइए पाकिस्तानी, वरना आपका अस्तित्व अब बचने नहीं वाला।